केशव एक ईमानदार लकड़हारा था। रामपुर नगर के एक छोटे से गांव में उसकी जिंदगी दुख और संघर्ष से भरी धीरे धीरे कट रही थी, पर दुख और गरीबी से उबरने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन केशव की पत्नी किरण केशव से बोली, हमारी आर्थिक हालत कब सुधरेगी केशव? अरे तुम तो जानती हो किरण, इस गांव में और भी लकड़हारे हैं। न जाने ग्राहकों को मुझसे क्या दुश्मनी है। मेरी लकड़ी छोड़कर दूसरी लकड़ियां खरीद लेते हैं तुरंत। बताओ भला। आप तो हमेशा भोले थे केशव, और भोले ही रहोगे। अरे बुद्धू, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। दूसरे लकड़हारों की लकड़ियां तुम्हारी लकड़ियों से सूखी, मोटी और जलने वाली होती हैं, पर तुम्हें तो तनिक ज्ञान नहीं है। कभी लकड़ियां कच्ची ले आते हो तो कभी ऐसी ले आती हो कि उनसे धुएं के अलावा कुछ नहीं निकलता, और कभी तो इतनी पतली कि पूछो ही मत। तो तुमसे लकड़ियां कोई भला क्यों लेगा? हाँ केशव? भाग्यवान, मैं मानता हूं कि मुझे लकड़ियों के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, पर मैं दूसरों से लकड़ियां सस्ती भी तो देता हूं, और मेरी लकड़ियां भी अच्छी होती हैं। कोई जल्दी लेना भी नहीं चाहता है, और कोई लेता भी है तो 50 रुपए की लकड़ियों के दाम पर 20 रुपए दे जाता है, तो कोई 80 रुपए का 35 रुपए दे जाता है। वो भी तब जब सारे लकड़हारे लकड़ियां बेचकर चले जाते हैं तब। केशव की बातें सुनकर किरण सोच में पड़ गई। अभी तुम लकड़ियां लेने जंगल जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप तो कसम खा के बैठे हो कि जब तक माँ जी का इलाज करवाने के पैसे नहीं जोड़ लेते तब तक उनके सामने नहीं जाओगे। पर माँ जी का क्या, वो तो आज भी आपके बारे में पूछ रही थी। मैंने जैसे तैसे अपनी बनी हुई जड़ी बूटी खिलाकर माँ जी को सुला दिया है। जितना जल्दी हो सके हमें माँ जी को वैद्य जी के पास दिखाना होगा। अभी तो जैसे तैसे जड़ी बूटी से काम चल जा रहा है, पर बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सुबह से माँ जी ने खाना भी नहीं खाया है। हाँ। किरण की बातों को मन में लिए केशव जंगल की ओर निकल गया। सुबह से दोपहर तक लकड़ियां काटने के बाद केशव जंगल से ही लकड़ियां बेचने बाजार चला जाता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, अच्छी अच्छी लकड़ियां, जलने वाली लकड़ियां ले लो लकड़ियां। तभी एक महिला केशव के पास आती है। जलने वाली लकड़ियाँ? ये बात तुम ना ही कहो तो अच्छा रहेगा। हाँ। क्यों, क्या हुआ बहन जी? क्या हुआ? कल जो मैंने तुमसे लकड़ियाँ खरीदी थी, तुमने तो कहा था बहुत बढ़िया जलेंगी। हाँ, पर ये तो नहीं कहा था कि मेरी लकड़ियाँ आग के बदले धुआं देती हैं। हाँ, धुएं वाली लकड़ियाँ बेचकर दूसरों को ठगते हो। तुम्हारी वजह से मेरे 30 रुपए बर्बाद चले गए। ऊपर से कल पूरा दिन मेरे बच्चे और पति को भूखा भी रहना पड़ा। हाँ, चलो अब जल्दी से मेरे पैसे लौटाओ, वरना एक अकेली महिला को ठगने के चक्कर में इतने डंडे लगवाऊंगी कि खड़े होने के लायक नहीं रहोगे, कह देती हूँ। हाँ। बहन जी, पैसे तो नहीं है मेरे पास। आप ऐसा करो कि आप अपने पैसों के बदले ये लकड़ियां ले जाओ। हाँ। लकड़ियों को देखते हुए वो महिला कहती है, अरे कल की लकड़ियां भले ही थोड़ी खराब थीं, पर आज की लकड़ियां तो बहुत अच्छी हैं। कम से कम 200 रुपए की तो होंगी। ठीक है, अब जाने दो। 30 रुपए के लिए तुमसे लड़ूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं ये लकड़ियां ले जाती हूँ। बेचारा केशव लकड़ियां पहचानने की समझ न होने के कारण 2 दिन की मेहनत उसने ऐसे ही गवा दी। केशव उदास मन से शाम को जब घर लौटा। क्या हुआ केशव, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? अब मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम रोने क्यों लग गए? क्या बताऊं किरण, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या कहूं। तो क्या बात है, बताओ ना। केशव रोते हुए
किरण से कहता है कि उसकी 2 दिन की मेहनत बेकार चली गई और उसे बाजार में सभी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बस करो, अब तुम रो मत केशव, सब ठीक हो जाएगा। किरण, तुम ही बताओ, क्या मैं मेहनत नहीं करता? मुझे लकड़ियां नहीं समझ में आती हैं तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं किरण? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा किरण, कुछ ठीक नहीं होगा। यदि सब ठीक भी हो गया और मानो मैंने सारी लकड़ियां बेच भी दी तो भी मैं कितना कमा पाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 2 और 3, उससे ज्यादा क्या होगा किरण? माँ अगर पूछेगी तो हम उसे क्या दिखाएंगे? बताओ किरण, बताओ। बस अब और नहीं, मैं कल से ही लकड़ियां काटने के साथ साथ दूसरा काम भी देखूंगा। हाँ ठीक है, आपका जो मन करे वही करो, पर पहले जाके हाथ मुंह धो के आओ। मैं तब तक माँ जी को देख लेती हूँ। केशव मुंह हाथ धोने बाहर चला जाता है। इधर किरण अपनी सास के पास जाकर रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ? केशव ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ माँ जी। माँ जी, मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मत रो बहू, मत रो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अब इस तरह से घर में नहीं बैठ सकती। अब से मैं भी काम करूँगी। हाँ ठीक है बहू, तुमने काम करने की ठान ही ली है तो ठीक है, पर तुम करोगी क्या? ये तो मैंने अभी तक नहीं सोचा है माँ जी। अब आप ही कुछ बताइए माँ जी, मैं क्या काम करूँ कि मैं काम के साथ साथ घर पर आपकी देखभाल भी कर सकूँ। किरण की सास कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, बहू, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारे माँ बाबा तो जंगली फल को बेचते थे और तुम्हें भी जंगली फलों का अच्छा ज्ञान है। हमारे गांव में यदि किसी चीज़ की कमी है तो वो है एक फल वाली की। मुझे लगता है तुम्हें जंगली फल बेचने चाहिए, जो तुम्हारे माँ बाबा भी बेचा करते थे, और इसमें तो तुम्हारी लागत भी नहीं लगेगी और घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। गांव के लोग जंगली फल बहुत पसंद भी करते हैं। हाँ, ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे वाह माँ जी, ये बात मेरे मन में पहले क्यों नहीं आई? मैं जाकर उनको बताती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ। किरण जल्दी से केशव के पास जाती है। अजी सुनते हो? तुम तो ऐसे पास में आके बोल रही हो जैसे मैं बहरा हूँ। बताओ ना, क्या बात है? कल से मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। जंगल? वो क्यों भला? क्योंकि कल से मैं भी आपके साथ काम करूंगी, फल बेचने का। फल बेचने का काम जंगल में? भाग्यवान, तुम्हारा फल जंगल में कौन खरीदेगा बताओ भला? तुम पगला गई हो क्या? अरे मेरे बुद्धू पति, मैं जंगल में फल नहीं बेचूंगी, बल्कि आपके साथ जंगल जाकर जंगली फल तोड़कर गांव में बेचूंगी, जिससे आपको 2-2 काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तीर से 2 निशाने जैसे हो जाएंगे। हाँ। वो क्यों भला? वो ऐसे कि जब मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको लकड़ियां पहचानने में भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको लकड़ियां पहचान कर दिया करूंगी और दूसरी ओर आप मेरे साथ रहोगे तो मेरी भी फल तोड़ने में मदद हो जाएगी। इस तरह से मैं आपकी मदद कर दूंगी और आप मेरी मदद कर देना, तो हो गया ना, एक तीर से 2 निशाने। अगली सुबह केशव किरण को लेकर लकड़ियां और फल तोड़ने के लिए जंगल चला गया।
वो दोनों साथ में लकड़ियां काटते और फल तोड़ते और घर आ जाते। उस दिन से किरण गांव में जंगली फल बेचना शुरू कर देती है। केशव अब रोज किरण के साथ लकड़ियां काटने और फल तोड़ने जंगल चला जाता। कुछ ही दिनों बाद केशव और किरण ने अपनी मेहनत से इतना पैसा जमा कर लिया कि वो अपनी माँ का इलाज एक अच्छे वैद्य से करा सकते थे। लगता है अब हमारे अच्छे दिन वापस आ गए हैं किरण। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी माँ का इलाज सबसे बड़े वैद्य से करवाएंगे। हाँ, आप सही कहते हो केशव, अब हमें माँ के इलाज में देर नहीं करनी चाहिए। केशव उस दिन अपनी पत्नी के साथ माँ को लेकर रामपुर नगर राज्य के उस वैद्य के पास जाता है। वो बुढ़ा वैद्य केशव की माँ की जांच पड़ताल करने के बाद बोला, मुझे क्षमा करना केशव, तुम्हारी माँ जी का इलाज असंभव है। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? हम तो आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए थे। केशव, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, उनका इलाज बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हारी माँ को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस संसार में है ही नहीं। अब तुम अपनी माँ को लेकर जा सकते हो। ये सुनकर केशव और उसकी पत्नी बुरी तरह से घबरा गए। केशव और किरण वहां से उदास मन से रोते हुए घर चले आते हैं। अपने घर पर आकर किरण रोते हुए केशव से बोली, केशव, क्या माँ जी अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी? तुम परेशान मत हो, माँ अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। रामनगर राज्य के वैद्य ने जवाब दे दिया तो क्या हुआ, हम माँ को दूसरे राज्य के वैद्य को दिखाएंगे। उससे पहले काम करना जरूरी है, तभी तो हम माँ को किसी वैद्य के पास लेकर दिखा पाएंगे। और हाँ, आज तुम माँ के साथ ही रहो। इतना कहकर केशव जंगल के और पेड़ काटने चला जाता है। केशव जंगल पहुंच के जैसे ही पेड़ काटने लगता है, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। केशव डर जाता है और डरते हुए कहता है, कौन है? कौन रो रहा है? कौन है वहां पर? केशव डरते हुए जाकर देखता है तो सामने का दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। एक विचित्र पक्षी जो कि सोने का था, जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा था। उस पक्षी को देखकर केशव अपने आप से बोला, अरे बाप रे बाप, इतना विचित्र पंछी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो सोने का है, ना जाने ये इस संसार का है भी या नहीं। अरे अरे अरे, इस पे पंख से तो खून बह रहा है। ओहो। केशव ने देखा उस पक्षी के पैरों से खून बह रहा है। उसे उस पर तरस आ गया। वो दौड़ता हुआ पक्षी के पास जाता है। केशव इधर उधर देखने लगा और जड़ी बूटी लाकर और उसे पीसकर उसने पक्षी के जख्मों पर लगा दिया। थोड़ी देर में पक्षी के पैरों से खून आना बंद हो गया। अगले ही पल पक्षी केशव की ओर देखते हुए कहता है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे अरे, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पक्षी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर केशव बुरी तरह डर गया। अरे पक्षी, तुम इंसानों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? कहीं मैंने किसी राक्षस की मदद तो नहीं कर दी? ओहो, अरे नहीं, तुम डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी जान को खतरा है। वो शिकारी अभी भी यहीं घूम रहा होगा। तुम मुझे अपने घर ले चलो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। अंधेरा होते ही केशव चुपके से पक्षी को घर ले आया। पक्षी केशव का घर देखकर गंभीर स्वर में बोला, अरे दोस्त, भाभी जी नहीं दिख रही? अरे यही कहीं होगी, अभी बुलाता हूँ। किरण, किरण, कहाँ हो भाग्यवान? हाँ आई। क्या हुआ केशव? मैं माँ जी को दवाई खिला रही थी,
तभी उसकी नजर सुनहरे पक्षी पर जाती है। अरे अरे केशव, ये क्या है? सुनहरा पक्षी? मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। हाँ, कहाँ से लाए इसे? अरे अरे जरा धीरे बोलो भाग्यवान, पूरे गांव वालों को बुलाओगे क्या? शांत हो जाओ, सब बताता हूँ। केशव के साथ जंगल में जो हुआ सब उसने किरण को बता दिया। अच्छा, तो ये पक्षी बोलता भी है। तभी मैं कहूँ, आज तुम अकेले में ही क्यों बड़बड़ाए जा रहे हो? वो तीनों बहुत देर तक बातें करते रहे। केशव और किरण ने अपने जीवन काल में बिताए सारे सुख दुख और संघर्ष के बारे में उस सुनहरे पक्षी को बताया। बातें करते करते रात से कब सुबह हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अरे दोस्त, तुमने मुझे दोस्त कहा है, अब तुम्हें सारे सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो यार, तुम्हारी माँ यानी मेरी माँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ चलो दोस्त, तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ? अरे दोस्त, तुम्हें जब तक बताऊंगा नहीं तब तक तुम चलोगे नहीं। तो सुनो, हम तुम्हारी माँ के लिए विचित्र जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं। अब देर मत करो, क्योंकि उस जड़ी बूटी को पाने के लिए बहुत ही परीक्षा देनी होती है। हाँ, और उसके पीछे बहुत लोग पड़े हैं। इतना कहकर पक्षी केशव के साथ फिर से जंगल की ओर चला जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद वो दोनों एक विचित्र झरने के पास पहुंच जाते हैं। केशव देखता है कि झरने के बीचों बीच एक पेड़ सुनहरी रोशनी फैला रहा है, जैसे कि वो पेड़ कोई जादुई हो। अरे बाप रे बाप, ये कितनी चमक रही है! इसको देखो तो लग रहा है जैसे आंखें चुंधिया जाएंगी। केशव उस विचित्र जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां एक साधु प्रकट हो जाते हैं। आप कौन हैं? वो सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो विचित्र जड़ी बूटी है, ये विश्व के किसी भी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। परंतु क्या गुरुदेव? परंतु तुम्हें यदि ये जड़ी बूटी पानी है तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? तुम्हें ये विचित्र जड़ी बूटी प्राप्त करनी है तो तुम्हें अपनी इस पक्षी मित्र को बलिदान देना होगा। तुम जैसे ही इस विचित्र जड़ी बूटी को छुड़वाओगे, तुम्हारा दोस्त राख हो जाएगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो तुम ये विचित्र जड़ी बूटी ले सकते हो। हाँ, यही है वो जादुई विचित्र जड़ी बूटी जो किसी भी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। इतना मत सोचो मित्र, मेरा क्या है, तुम अपना सोचो, अपनी बीमार माँ का सोचो, वो ठीक हो जाएंगी। नहीं मित्र, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता। इससे अच्छा मैं मेरा बलिदान देना चाहूंगा। साधु महाराज, मेरे मित्र को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। केशव के इतना कहते ही स्वर्ण पक्षी एक राजकुमार में बदल जाता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो राजकुमार, जो तुम्हें केशव जैसा मित्र मिला और तुम्हारा श्राप टूट गया। श्राप टूट गया? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। मैं बताता हूँ मित्र, मेरा नाम राजकुमार सिद्धार्थ है। मैं रामपुर नगर के राजा सोमनाथ का पुत्र हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह विचित्र जड़ी बूटी की तलाश में यहाँ पर आया था। तुम्हारी तरह ही साधु महाराज ने मुझसे भी एक प्रश्न पूछा था कि एक मनुष्य के जीवन में सबसे आवश्यक क्या है। तो मैंने लालच में आकर जीवन में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य के बदले धन मांग लिया, जिस कारण मैं श्रापित होकर सोने के पंछी में बदल गया था। राजकुमार और केशव साधु को प्रणाम करते हैं और उसकी दी हुई विचित्र जड़ी बूटी लेकर वहां से चले जाते हैं। वे राजकुमार सबसे पहले अपने मित्र के घर जाकर जादुई जड़ी बूटी का रस पहले उसकी माँ को पिलाता है। उसके बाद वहां से दोनों राजमहल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं
उस जादुई विचित्र जड़ी बूटी को राजमहल के राजकोष में जमा करवा देते हैं। उस दिन से राजमहल में आने वाले सभी बीमारी से परेशान मजबूर लोगों की मदद करी जाती है और जादुई जड़ी बूटी के प्रयोग से उन सभी को ठीक किया जाता है।